बनाने के ऊपर कभी काम नहीं हुआ। किसानों को आत्मनिर्भर जब तक नहीं होगा, किसान खुद व्यापारी नहीं बनेगा, खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। किसान के लिए जब अगर शुरुआत की तो पहले तो किसान, आपको पता है कि केसीसी अगर की तो अटल बिहारी जी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया। उससे पहले तो किसान किसी व्यापारी से मांगता था। अगर शुरुआत भी किसी ने अगर की है किसान को सम्मान देने का तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने किया, या उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। लेकिन हकीकत में किसान आत्मनिर्भर तभी होगा जब वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाएगा। किसान रोजगार लेने वाला नहीं, किसान रोजगार देने वाला बने। किसान ऋण लेने वाला नहीं, किसान आने वाले समय में ऋण देने वाला बने। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखा जाए तो कृषि के अंदर इन्होंने कहा, हम यहाँ की जो केसीआर सरकार है उन्होंने कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन लास्ट में जाकर छोटा सा झुंझुना पकड़ किसानों को गुमराह किया गया। 24 घंटा लाइट देने की इन्होंने बात की थी, लेकिन आज किसानों को 6 घंटा लाइट नहीं मिलती, और वो भी अगर 4-5 घंटे मिलती है तो वो भी ट्रिपिंग होकर आती है। ये सारी बातें आपको पूर्व के वक्ताओं ने बताई है। यहाँ की सरकार की क्या दुर्गति है, क्या स्थिति है। इन्होंने किसानों के साथ में जिस तरह से धोखा किया, यहाँ की सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। यहाँ की सरकार ने तुष्टीकरण के आधार पर इस सरकार को चलाकर जिस तरह के दंगा नाच नचा, भ्रष्टाचार का आलम रहा। यहाँ पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठाएं अगर की है, राजस्थान से लेकर अगर यहाँ पर जितने भी जहां भी इनके घमंडिया गठबंधन की सरकार है, उन्होंने लूट मचाने का प्रदेश देश के अंदर काम किया। जो इन्होंने INDIA तो बना दिया, इन्होंने नाम तो दे दिया INDIA, इंडिया नाम देकर जिस तरह से उन्होंने नाम तो रखा, लेकिन ये नाम चुराने का काम आज से नहीं कर रहे। इन्होंने सबसे पहले नाम चुराने का काम अगर किया तो कांग्रेस के लोगों ने पहले तो महात्मा गांधी जी के नाम को चुराया, और आज वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी चुराकर और गांधी जी जैसा बनना चाहते हैं। और इसी तरह से इन्होंने अब इस तरह से इंडिया का नाम भी लेना चाहते हैं। पहले उससे पहले कांग्रेस का नाम उन्होंने, कांग्रेस किसकी थी उस समय, आजादी के लिए कांग्रेस अलग बनी थी। महात्मा गांधी जी ने तो कह दिया था कि ये कांग्रेस हमेशा के लिए आजादी के आंदोलन के बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में ये स्थिति कि उन्होंने पहले कांग्रेस का नाम चुराया, फिर गांधी का नाम चुराया, और आज भारत जो इंडिया है नाम उसको भी लेकर वो जो उन्होंने UPA की सरकार में काले कारनामे किए थे, उन काले कारनामों को छुपाने के लिए उन्होंने इस नाम को लेने का काम किया। लेकिन उनके जो काले कारनामे हैं वो उनके छुपे नहीं रह सकते, क्योंकि उनका इतिहास हमेशा चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि आपने भ्रष्टाचार करके देश को लूटा, पूरे देश को पहले लूटा। और यहाँ पर जिस तरह की सरकार है वो तो आज दिन तक लूटने में ही लगी हुई है। उनको जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है उसका मैं प्रदेश दूसरे देशों में प्रदेश के अंदर राज्यों के अंदर जाता हूं तो यहाँ का भ्रष्टाचार जितना चरम पर है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परिवर्तन का समय है, और परिवर्तन करना हमारे सबके यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आपके अंदर उत्साह और जोश देकर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर किसानों का कल्याण करना है, अगर यहाँ के लोगों का विकास करवाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर ऐसी एक सरकार बननी चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी के सपनों की सरकार बननी चाहिए। डबल इंजन की सरकार होगी तो हमारा देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, 2047 का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। आज भारत 2047 में भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने। जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे तो उस समय आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी आए उस समय भारत विश्व में अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर था, जो आज बढ़कर 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था के अंदर हमारा देश पहुंचा है। और आने वाले 3-4 साल के अंदर 2027-28 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी तीसरी महाशक्ति अर्थव्यवस्था के अंदर पहुंचेगी, और आने वाले 47 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। आज प्रधानमंत्री जी का सम्मान पूरे देश में हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। कोई प्रधानमंत्री जाकर उनसे ऑटोग्राफ मांग रहा है कि आप हमें ऑटोग्राफ दीजिए। कोई प्रधानमंत्री आकर कहता हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे बोश हैं, तो कोई प्रधानमंत्री चरण स्पर्श कर रहे हैं। आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है। भारत के अंदर जिस तरह से काम हो रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखो,
चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे आप रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, जिस तरह से हाईवे बनाए जाए, जिस तरह से एम्स खोले जाए, मेडिकल कॉलेजें हर जिले के अंदर खोली जा रही है, ये विकास निश्चित रूप से आम जन तक पहुंच रहा है। गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, गरीबों को जीने का अधिकार मिला, किसानों को अधिकार मिला, युवाओं को उनको अधिकार मिला। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की सरकार जो आनी चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी आने वाले समय में भारत को विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था में मजबूत करना चाहते हैं, देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। किसान हमेशा के लिए अपने पैरों पर खड़ा होके और किसान किसी के सामने हाथ फैलाने वाला ना हो, ऐसा सपना लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यहाँ पर ऐसी सरकार बने जो राष्ट्रवादी विचारधारा की हो। यहाँ के आपने सबने देखा हैदराबाद के बारे, हैदराबाद की चर्चाएं पूरे हिंदुस्तान में होती है। हैदराबाद का एक जिस तरह से नवाब क्या क्या बोलता है, ये आपको सोचने की आवश्यकता है कि हैदराबाद के अंदर जिस तरह के जनप्रतिनिधि आपने देखा होगा क्या क्या भाषा का उपयोग करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर इनको ये सबक सिखाने की आवश्यकता है। इनका जो गठबंधन बना हुआ है, इस गठबंधन को भी हमेशा के लिए आने वाले समय में इस तरह से पहुंचा देना कि यहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बने। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर जो ये लोग कहते नहीं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, उनकी ऐसी की तैसी। भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना होगा, भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना होगा। भारत में रहकर और कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। कोई व्यक्ति आकर बोलता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसा बोलने वालों की हम आप समझते हैं आने वाले समय के अंदर यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो भारत माता को और वंदे मातरम को बोलता है, उन्हीं के लिए स्थान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो अगर ऐसा व्यक्ति है जो भारत माता की जय नहीं बोलता या हिंदुस्तान और भारत में विश्वास नहीं रखता और पाकिस्तान की जिंदाबाद में और उनमें विश्वास रखता है, तो पाकिस्तान चला जाए। यहाँ पर आवश्यकता नहीं है जो उनके गीत गाने वाले हो। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर एक राष्ट्रवादी विचारधारा होना बहुत जरूरी है इस क्षेत्र के अंदर। इसलिए देश के लिए आवश्यकता है और आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर अपने देश को मजबूत बनाएं और इस क्षेत्र से और यहाँ से हमारी सरकार विचारधारा की, भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बने, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा किसान आगे बढ़े, हमारे युवा आगे बढ़े, हमारा गरीब आने वाले समय में आगे बढ़ सके और इस देश को हम मजबूत और विकसित राष्ट्र बना सकें। तो इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से आगे बढ़कर अपने इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी। अंदर ही अंदर मैं देख रहा हूं, मेरे यहाँ पर कई मेरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं, वो कहते हैं कि वास्तव में हम देख रहे हैं जहां भी गांवों में भी जाते हैं तो वहां चर्चा होती है कि अगर कोई विकास करवा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, वही करवा सकती है इस क्षेत्र का। इसलिए जनता आने वाले समय में यहाँ पर भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए कार्यकर्ता यहाँ पर सभी हमारे जो आए किसान भाई, उन सभी को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत आज जो जल का ट्रिब्यूनल का काम हुआ है कृष्णा का, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस किसानों के इस काम को, किसानों की भावना को, किसानों की आवाज को सुनकर और यहाँ पर जो हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठा है, इन्होंने जिस तरह से प्रयास करके और ये भागीरथी काम करने का काम किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।